Hello guys, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 3, that is millets. Okay, millets nutrition rich cereals. तो इससे पहले थोड़ा सा हम पीछे का देख लेते हैं कि हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में। इससे पहले हमने कंपेयर किया था न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द रैप्ड फूड और रोस्टेड फूड, ठीक है, जिसमें आपका जो पोटैटो रैपर देखा था और साथ में रोस्टेड चना आपने देखा था। कौन सा जो फूड है वो अच्छा है और कौन सा फूड जो है आपको टेस्ट में तो अच्छा होगा पर उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो इसके बारे में हमने देख लिया था और उसके साथ साथ हमने देखा था कि हमारे गवर्नमेंट ने कौन सी एजेंसी जो है बनाई है जिससे हमें पता चले कि फूड जो है हमारा सेफ है। तो इसके लिए कौन सी एजेंसी थी? FSSAI, दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ मिलेट्स न्यूट्रिशनल रिच सीरियल। तो मिलेट क्या होता है? बेसिकली ये हमारे जो पुराने अनाज है उनको बोलते थे मिलेट्स। इसमें आता है ज्वार, बाजरा, रागी और सौवा। तो ये जो है इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में हम देखेंगे। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस आपके सीरियल है, अनाज है, जिससे आपकी बॉडी में हर एक फंक्शन जो है प्रॉपरली होता है और आपको किसी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती है, ठीक है। So now let's start. You may have heard of jowar, bajra, ragi and the sawa, and these are the native crop of India. These can be easily cultivated in different climatic conditions. These highly nutritious grain are also called the millets. तो सबसे पहले आपने सुना होगा ज्वार के बारे में, बाजरा, रागी या सनवा के बारे में सुना होगा। तो ये नेटिव क्रॉप्स है। नेटिव का मतलब होता है ये बहुत सालों से इंडिया में ही उगाई जाती है और यहाँ पर ही इनका ओरिजिन हुआ है, मतलब इंडिया की जो सॉइल है उसी पर ये पैदा हुई है, ठीक है। और इंडिया के डिफरेंट एरिया में डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में इनको ग्रो करवाया जाता है और ये हाईली न्यूट्रिशियस होती है और इनको क्या बोलते हैं? मिलेट्स बोलते हैं, ठीक है। हैव यू एवर हैड द फूड आइटम मेड फ्रॉम दीज मिलेट्स? तो क्या आपने कभी कोई फूड आइटम टेस्ट की है इनसे बनी हुई, ज्वार, बाजरा या रागी से? मिलेट्स आर स्मॉल साइज ग्रेन एंड हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन डाइट फॉर सेंचुरीज। तो ये बहुत छोटे छोटे साइज के बीज होते हैं इनके, ठीक है, और ये बड़े सालों से, बहुत 100 सालों से जो है इंडियन फूड की जो है एक पार्ट रहा है। मतलब इंडिया का जो फूड है उसमें इनसे बने हुए जो चीज़ें हैं वो ज़रूर खाई जाती है, ठीक है। ज्वार की अगर नहीं खाई है, बाजरा तो मैक्सिमम लोगों ने खाया है। और बाजरे की रोटी जो है कैसी होती है? वो थोड़ी सख्त जैसी होती है। रागी, कोदरा वगैरह आपने खाया होगा, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो उस ये सारे जो है मिलेट्स में आते हैं। They have been regained popularly due to their numerous health benefits. They are the good source of vitamin, mineral and like iron, calcium and dietary fiber as well. That is the reason they are called the nutri cereals. And that is the reason they are called the nutri cereal. They contribute significantly to balance the diet required for the normal functioning of the body. तो ये तो सबसे पहली बात तो छोटे साइज के अनाज होते हैं और इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू को देख करके ये फिर से हमारी जो डाइट है उसमें शामिल किए गए हैं। इनमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल और आयरन और कैल्शियम होते हैं और साथ साथ में डाइटरी फाइबर्स होते हैं। तो यही कारण है कि इनको न्यूट्री सीरियल बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशनल कंपोनेंट होते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जो डाइट है उसको बैलेंस करने में, ठीक है। और हमारी बॉडी के डिफरेंट जो फंक्शन है वो इससे होते हैं अच्छे से। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अ फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू अवर प्लेट। मतलब भोजन जो है वो किस तरीके से एक सफ़र तय कर करके फार्म से, आपके खेतों से आपकी प्लेट तक आता है उसके बारे में इसमें दिया है, ठीक है। फूड माइल्स मीन्स एक डिस्टेंस है जो आपका फूड है वो खेत से लेकर के आपकी प्लेट तक करता है। हाउ डज फूड रीच फ्रॉम अ फार्म टू अवर प्लेट? तो किस तरीके से भोजन जो है वो फार्म खेतों से आपकी प्लेट तक आता है। व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस? तो कौन कौन से स्टेप इसमें है। हु आर द पीपल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस? और कौन से ऐसे लोग हैं जो इस प्रोसेस को करने में हेल्प करते हैं। डू यू नो हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू गेट द व्हीट फ्लोर वॉज सीड ग्रेन जर्मिनेट इन द फार्म? तो क्या आपको पता है कि कितना टाइम लगता है एक जो व्हीट है, जो आपके घर में व्हीट का फ्लोर आता है, जो आटा आता है, गेहूं का आटा आता है, उसको जर्मिनेट होने से लेकर के आटा बनने तक की जो प्रोसेस है, चपाती बनने तक का जो प्रोसेस है,
उसमें कितना टाइम लगता है। लेट अस लुक एट द फिगर 3.10 टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग द चपाती दैट वी ईट। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले जो फार्मर होता है वो क्या करता है, वीट को कैसे ग्रो करते हैं, इसमें सॉइल में वो सीड डालते हैं। उसके बाद यहाँ पर नर्सरी तैयार होती है, और नर्सरी तैयार होने के बाद उस नर्सरी को फील्ड में लगाया जाता है ना। और उसके बाद जो है थ्रेश, मतलब जैसे आपका जो ये बन गया, मतलब अब क्रॉप आपकी तैयार हो गई, उसके बाद आपने उसको निकाल दिया। उसके बाद उसके जो सीड है उसको अलग कर दिया, और सीड को कैसे करेंगे, थ्रेशिंग एंड विनोइंग से अलग कर दिया जाता है। फिर उसको आप स्टोरेज मतलब बेचते हैं फिर, ठीक है, स्टोरेज के लिए बड़े बड़े जो गोदाम है उसमें रखा जाता है। उसके बाद जैसे आपको शॉप से, या फिर आपने घर में रखा होगा, या फिर आप डिपो में जाते हैं तो वहाँ से आपको मिलता है जो आपके ग्रेन, ठीक है। उसके बाद उनको ग्राइंड किया जाता है मिक्सी में, या फिर आपकी बड़ी मशीनें होते हैं चक्की में, है ना। उसके बाद जो है ये शॉप से जो है रिटेल होता है, मतलब आपको लेते हैं। उसके बाद आप घर में उसकी क्या बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, और फिर वो आपकी प्लेट में जाती है। ओके, तो इतना बड़ा प्रोसेस है, मतलब फूड का जो डिस्टेंस है जो ट्रैवल करता है फूड, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। एंटायर डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बैग ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड आइटम फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज नोन एज फूड माइल्स। तो जो पूरा डिस्टेंस है जो एक आपका व्हीट बैग ट्रैवल करता है प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक जाने का। अब प्रोड्यूसर कौन है, प्रोड्यूसर होते हैं जो इसको तैयार करता है, तो प्रोड्यूसर में आएगा इसमें फार्मर, ठीक है। और कंज्यूमर हो गए हम सब जो उसको खाते हैं घर में बैठ के, ठीक है। तो उस पूरे डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फूड माइल्स। रिड्यूसिंग द फूड माइल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प टू कट डाउन द कॉस्ट एंड पॉल्यूशन ड्यूरिंग इट्स ट्रांसपोर्ट। तो फूड माइल को रिड्यूस करना ये जो है ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन भी कम होता है और आपकी कॉस्ट भी कम होती है। तो इसको कैसे हम जो है रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसको रिड्यूस करने के लिए आपको खुद जो है क्या करना चाहिए, क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए, सीरियल को ग्रो करना चाहिए, और घर में आपका जो है क्रॉप्स होनी चाहिए। एंड इट हेल्प टू सपोर्ट द लोकल फार्मर। और इसके साथ साथ अगर आपके पास मिट्टी नहीं है, मतलब ज़मीन नहीं है, तो आप अपने सराउंडिंग के जो फार्मर है उनसे भी खरीद सकते हैं। इससे आपको ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट है वो कम लगेगी। ऑल्सो कीप अवर फूड फ्रेशर एंड हेल्दियर। और हमें जो है फ्रेश और हेल्दी अनाज मिलेगा। अब जो गोदाम में होते हैं ना, बड़े बड़े गोदामों से अनाज लाते हैं, तो उसमें बहुत सारी जो है मेडिसिन डाली जाती है। क्यों डाली जाती है, ताकि आपकी जो क्रॉप्स है, जो आपका सीरियल है, ग्रेन है, उसमें कोई पेस्ट जो आपके परजीवी है वो ना लग सके। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े खा जाते हैं अनाज को, है ना। तो उनसे बचाने के लिए इसको जो आपके ग्रेनरी है, बड़े बड़े गोदाम है, उनमें उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। पर अगर आपके सराउंडिंग में कहीं कोई फार्मर है, उनसे अगर आप खरीदते हैं तो आपको लो कॉस्ट पे भी मिल जाएगा, फ्रेश भी मिल जाएगा, और हेल्दी अनाज भी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है मैनी पीपल वेस्ट फूड। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फूड को वेस्ट करते हैं, लिविंग इट अनकंज्यूम्ड ऑन दियर प्लेट। थाली में तो ले लेते हैं, फिर उसको जो है बिना खाए छोड़ देते हैं। वन मस्ट रिमेंबर द टाइम एफर्ट पुट ऑन योर फार्मर, आवर फार्मर एंड अदर कम्युनिटी मेंबर इन द गेटिंग द फूड फ्रॉम द फार्म टू अवर प्लेट। तो उस टाइम हमें ये याद करना चाहिए कि किस तरीके से फार्मर ने मेहनत करके जो हमारी सीरियल है उसको उगाया है, और किस तरीके से हमारे पास वो अनाज पहुंचा है, ठीक है। तो अनाज को हमें हमेशा बचाना चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना आप खाते हैं उतना ही प्लेट में लेना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा लो, अगर आपको और लेना है तो और ले सकते हैं, पर एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। उससे क्या होता है, आप वेस्ट कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो गलत बात होती है ये। वी मस्ट टेक ओनली एज मच फूड एज वी कैन बी कंज्यूम। तो हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। इट वुड बी रिड्यूस द फूड वेस्टेज। तो इससे क्या होगा, फूड वेस्ट नहीं होगा। ट्राई टू फाइंड द टाइम लाइन फॉर द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन गेटिंग द फूड फ्रॉम फार्म टू प्लेट। तो चलो इसके लिए हम जो है एक टाइमलाइन बनाते हैं कि किस तरीके से वेरियस प्रोसेसेस से हम फूड आइटम्स को जो है फार्म से लेकर के प्लेट्स तक लाते हैं। तो इसके बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे, ठीक है। ईट हेल्दी, शेयर एंड रिस्पेक्ट फूड, सपोर्ट द लोकल प्रोड्यूसर। हमें स्वस्थ खाना चाहिए, साफ सुथरा खाना चाहिए, और लोगों को भी बताना चाहिए, और हमेशा भोजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। और साथ में जो लोकल प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब फार्मर है आपके सराउंडिंग में, उनको सपोर्ट करना चाहिए, मतलब उनसे अनाज लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर
3 कंप्लीट। आई होप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें पूरी बैलेंस डाइट के बारे में दिया है, डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में दिया है, जो आपने पूरा इस क्लास में देख लिया है, ठीक है। तो ठीक है, अब आपको ये क्लास अगर समझ आ गई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।